नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। किसान लगातार आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी तमाम मांगे हैं जिसको मौजूदा सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। आज भी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन के लोग आए हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके अध्यक्ष से कि प्रमुखता किस तरह की मांगों को लेकर आज का ये 2 दिवसीय धरना चल रहा है। सर, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आए हैं? हमारा ये है भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट का धरना जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है, आज भी होगा, कल भी होगा। और इसमें यही है कि बूचड़ खाने की नीति से किसान बर्बाद है, उसकी सारी फसलें चौपट हो जाती हैं। गाय, सांड, जंगली सुअर और बनरोज जो है ये सब फसलों को उजाड़ रहे हैं। सरकार 10% गौशाला बना रही है, 90% नुकसान हो रहा है। तो पूरा गौशाला बनाएं या अपना कुछ ऐसा करें कि ये चौकीदारी ख़त्म हो जाए और फसल बच जाए। साथ में दूसरा ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इन्होंने 13 महीने का दिल्ली का जो धरना चला था, संसार का सबसे बड़ा किसान यूनियन का, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का इन्होंने कानून बनाया था। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना के आज तक वो कानून नहीं बनाया, और तो इसलिए ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। उन्होंने कानून बनाना चाहिए, लिखित में आश्वासन दिया था दिल्ली में। हम 2023 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये कुंटल पे हम मांग कर रहे हैं कि 3,000 रुपये कुंटल पे सरकार खरीदे। जी, मौजूदा सरकार किसानों के लिए कितनी गंभीर दिख रही है आप लोग को? मौजूदा सरकार किसानों के लिए कतई गंभीर नहीं है। इन्होंने पहली सरकार है कि इन्होंने किसानों पर की फसलों पर जीएसटी लगाया, किसानों की फसलों पर जीएसटी लगाया, दूसरा दूध पे भी लगाया, और आपका कृषि यंत्र, कृषि उपकरण सब पर भारी भरकम टैक्स लाद दिया है। सरकारों की दुश्मन है ये किसानों के प्रति इसका कोई वो नहीं है, संवेदनहीन है सरकार। तो हम कह रहे हैं कि इसको जो है सारे टैक्सों को वापस ले किसानों से। और कच्चा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब आधी कीमत में मिल रहा है तो फिर दूनी कीमत इन्होंने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की क्यों कर रखी है? तो ये है कि जीएसटी में के दायरे में लाए जाएं इसको, और ला करके जिसमें डीजल पेट्रोल के आधे भाव में जनता को दें। इसके अलावा अग्निपथ योजना का एक भद्दा मजाक है, 4 साल के लिए नौकरी अग्निवीर, हाँ, अग्निपथ योजना में। और सेना भर्ती जो है वो पूरे काम के लिए, पूरे समय के लिए हो, जैसे पहले होती थी, इस्तेमाल ना हो युवाओं को। हाँ। और साथ में सामान्य योजना, बिजली फ्री का वायदा किया था इन्होंने, और बिजली पे स्मार्ट मीटर लगा के 4 गुना बिजली का बिल ले रही है सरकार। कहती कुछ है, करती कुछ है। इसके मन में खोट है। किसानों को पूरी जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहती है। पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, किसानों का कुछ नहीं माफ किया इन्होंने। अडानी भी कुछ घोटाला चल रहा है, पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है। अडानी जी भी ऐसे ही जा रहे हैं, नीरव मोदी वगैरह जैसे गुजरात के लोग बहुत भाग जाएंगे कि सरकार? गुजरात के लोग इस काम को कर रहे हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ के गृह मंत्री हैं, और पैसा ले लेके बैंकों से विदेशों में भाग जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है गुजरात। अडानी जो है प्रधानमंत्री के काफी करीबी दोस्त कहे जाते हैं। दोस्त हैं, इसीलिए तो देश के पैसा को लूट रहे हैं वो। अच्छा, किसानों को लोन आसानी से मिल जाता है? नहीं, बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, बिना रिश्वत के नहीं मिलता है। और अडानी जैसे लोगों को तुरंत मिल जाता है, फ्री में तुरंत। तो साथ में लखनऊ हाईवे पे एक गाँव है जसोदा, जो कन्नौज जिले में आता है, यूपी के में। उस पर पुलिया बन जाएगी तो 5 गांव की संकट दूर हो जाएगा, और निकलने में बहुत ऊंचा हाईवे का बाईपास है। लखनऊ आगरा हाईवे जो है उसमें से बाईपास निकला है जसोदा गांव पे ऊंचा, तो वहां पर निकलने में तो उसकी पुलिया की मांग कर रहे हैं। हमने धरना प्रदर्शन किया था 28 दिसंबर को, रिजल्ट कुछ नहीं आया। फिर उसके लिए आंदोलन वहाँ करेंगे अगर नहीं सुनी इन्होंने। गरीबों की पेंशन 3,000 रुपये प्रति महीना हो, और जो मानदेय जो गरीब महिलाएं हैं जो रसोइयाँ बनाती हैं मिड डे मील में, जो प्राइमरी जूनियर स्कूलों में, उनका मानदेय 6,000 रुपये हो। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वगैरह ऐसी हैं, इनका 12,000 रुपये महीने हो, उनको 6,000 रुपये दिया जा रहा है। तो गरीबों को सता रहे हैं जी। केवल मालदारों से मित्रता है, मालदारों का ही सारा काम देश में हो रहा है। ये गरीबों की सरकार नहीं है ना, बिल्कुल गरीबों की दुश्मन है सरकार, ये गरीबों की दुश्मन है। हाँ, इसलिए जो है ये धरना प्रदर्शन है, आज भी है, कल भी है, परसों हम 5 तारीख जब आए थे एसीपी साहब आपसे ज्ञापन ले गए, क्या बोले हैं, क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन को उचित स्थान पर भेजेंगे और कार्रवाई होगी। किसी से मुलाकात की इच्छा है आप लोगों की? बिल्कुल इच्छा नहीं है, ये सुनते नहीं है। हम बिल्कुल नहीं मिलना चाहते इनसे। हाँ, धरना प्रदर्शन करेंगे हम। तो
तो ये थे हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह, जिनका कहना है कि लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। एक विशाल आंदोलन भी हुआ, पूरे देश में वो संदेश गया। मोदी सरकार ने एक वादा भी किया कि जो न्यूनतम रेट है वो लागू किया जाएगा, लेकिन किसान आज अपनी समस्याओं को लेकर राजधानी लखनऊ में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद उनकी बात सुने और केंद्र तक पहुंचाए। लेकिन देख कर नहीं लगता, क्योंकि अडानी को लोन मिल जाता है, अंबानी को लोन मिल जाता है, नीरव मोदी जैसे लोग लोन लेकर देश से फरार हो जाते हैं। लेकिन एक किसान की छोटी सी समस्या के लिए सरकार ने जो वादा किया था कि किसान हमारा साथ दे, हम उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि योगी और मोदी सरकार इनकी मांगों पर खरा उतर पाएगी। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो विशाल आंदोलन करेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।